चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी में स्वागत है। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर। जो 9th क्लास के पाठ है, ये बिल्कुल आसान और सरल तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। आप केवल इस वीडियो में बने रहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वन शॉट वीडियो, मात्र 15 से 16 मिनट में आपको लगभग ये समाप्त करने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए, टाइम के बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो सत्य है और क्यों है, इसके बारे में देखना है। यहां से हल स्टार्ट करा मेरे दोस्त। समीकरण क्या दिया है कि y बराबर 3x प्लस 5, ये आपको समीकरण दिया गया है। इसके साथ क्या करना है जो समझिएगा। एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है। अपरिमितीय रूप से अनेक हल है। यहाँ सत्य और असत्य की चर्चा कर रहा है, तो समझिए कि हल स्टार्ट में जब मैं लिख दूं कि जब x बराबर 0, अगर केस नंबर फर्स्ट में रहे कि जब x बराबर 0 तो y बराबर 3, x का जगह 0 प्लस 5, y बराबर 0 प्लस 5, इसीलिए y के मान देगा 5। अब मेरे दोस्त आगे देखिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ पे केस सेकेंड जब x बराबर 1 पुट करने पर, जब x बराबर 1 पुट करते हैं तो y बराबर 3, x के जगह 1 प्लस 5, y बराबर 3 प्लस 5, इसीलिए y का मान कितना दिया 8। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। जो आप मानिएगा वो मानिएगा, x का मान मानिएगा कुछ और तो y का मान देगा कुछ और। तो जब x बराबर 2 पुट करने पर, अगर यहाँ पे x बराबर जब 2 पुट करोगे तब देखिएगा वही समीकरण के लाइए y बराबर 3, x के जगह 2 और प्लस 5, y बराबर 6 प्लस 5, इसलिए y का मान 11। अब इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। तो बताइए, एक हल बोल रहा था, एक हल नहीं बल्कि इसका अनगिनत हल है। अब इसी तरह से अगर 3 रखोगे तो यहाँ 3 3 9 और 9 और 5 जोड़िएगा 14 देगा। आपको बढ़ते चला जाएगा, बात समझना होगा। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। अपरिमितीय रूप से अनेक हल है, इसका कोनो फिक्स नहीं है कि अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। तो हम लोग टिकाएंगे यहाँ पे अपरिमितीय रूप से अनेक हल होगा। ये आपको आंसर हुआ। ये 3 गो चॉइस में से पहचान करना था कि कौन होता है। ये है आपको सत्य है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितना बढ़िया है, 4 हल बोल दिया है। 4 हल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही समझना होगा। यहां से हल स्टार्ट। चार हल कह दिया, कुछ नहीं करना है। ये x होगा, ये y होगा। केस नंबर फर्स्ट, जब x बराबर 0, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। जब x के जगह 0 तो 2x दिखेगा 0 प्लस y बराबर 7। ये 2 गुना 0 तो 0 प्लस y बराबर 7, इसीलिए y का मान 7। केस सेकेंड, जब
एक्स बराबर 1। कोई कहेगा सर वो 1 काहे ले लूँ, 2 ना ले सकनू है। तो चला ओ 1 यहाँ 2 1 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, इसीलिए y का मान 5। जब x ने लिया तुम लोग 0 तो y ने दे दिया 7, जब x ने लिया 1 तो y ने दे दिया 5। अब इसी तरह से देखते हैं थर्ड में। देखिए जब x बराबर लगातार मान रहे हैं तो लगातार ही मानिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं जाएगा। तो 2x के जगह 2 y बराबर 7 होगा। ये y 2 दूनी 4, 7 माइनस 4, इसीलिए y का मान 3। अगर इसी तरह से कैसे फोर्थ देखा जाए दोस्त, तो जब x बराबर 3, जैसे ही x के जगह 3 लाओगे तो बराबर है 7, अब गुना करोगे तो 6 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 6, y का मान 1। अब जब मैंने x का मान 2 रखा तो y का मान, x का मान 1 रखा, y का मान 5 दिया। x का मान 2 रखा, y का मान 3 दिया। x का मान 3 रखा तो y का मान 1 दिया। 4 हल बोला था, 4 हल कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको समझिएगा और इसको मिटा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। ये x होगा, ये y होगा। यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट वही है। केस फर्स्ट, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखोगे तब y गुना 0 प्लस y बराबर 9, तो y पाई गुना 0 तो 0 पाई तो 0 और प्लस y बराबर 9, इसीलिए y बराबर 9। x ने 0, y ने 9। आगे केस सेकेंड, जब x बराबर 1, तो चलिए पाई के पाई x के जगह, पाई के पाई x के 1 प्लस y बराबर 9, पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो x ने रखे 1 तो y ने दे दिया 9 माइनस पाई। अब देखिए 4 हल कह रहा, 4 गो घर बनेले हैं। केस नंबर आपके सामने थर्ड देख रहे हैं कि जब x बराबर 2, जब x के जगह 2 रखिएगा तो पाई x के जगह 2 प्लस y बराबर 9, तो 2 पाई प्लस y। शतान जी मेरे दोस्त, ये देखिएगा प्लस तो ऊपटी माइनस, इसीलिए y का मान 9 माइनस 2 पाई। ठंड में थोड़ा सा बच के रहिएगा, सर्दी का असर न किसी को दिख जाए। हम लोग को तो लेट तक जगना होता है तो थोड़ा सा ठंडा असर कर दिया है। तो x का मान 1 है तो y का मान 9 माइनस पाई है, x के मान 2 है तो y का मान 9 माइनस 2 पाई है, 9 माइनस 2 पाई। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। अब देखिए आप ही बताइए इसको। चलिए केस नंबर फोर्थ में 4 हल का 4 केस तक चलेंगे। जब हम 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, अब 3 पुट करते हैं कि x बराबर 3 पुट करने पर, अब आइए y के y, x के जगह 3 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई।
x का मान 3 तो y का मान 9 माइनस। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा और आंसर मिला रहे हैं, बहुत अच्छा है। आंसर मिलाते हुए चलिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला है दोस्त, ये समझिएगा और समझ करके आगे बढ़िएगा। आप इधर आ जाइए, ठीक है। ये समझिएगा, एकरा लिए घर बनाइएगा सुंदर से। एक्स वाई, केस नंबर फर्स्ट, जब x बराबर 0 या अभी y बराबर मान लो ना, जब y बराबर 0 तो x 4, y के जगह 0 x बराबर 0। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, y ने 0 तो y के सामने 0, x ने दिया 0 तो 0। अब रे जब x बराबर 1 या y बराबर 1, आप पर डिपेंड करता है 1, तो x बराबर 4 गुना 1, x का मान 4। जब y ने रख दिया 1 तो x ने दे दिया 4। ई केस फर्स्ट, ई केस सेकेंड, ई केस थर्ड देखेंगे। जब x बराबर रखिएगा या y बराबर, तो y बराबर सर तो y मानिए ना। चलिए बहुत अच्छा आप लोग के जवाब रहता है। x बराबर 4, y के जगह 2, x का मान दिया 8। इसमें किन्हीं के दिक्कत तो नो दिक्कत, y ने 2 तो x ने 8। अब फोर्थ में जब y बराबर कितना, तो y बराबर 3, x हैबिट होल है तो हैबिट को तो दूर करना है ना। x मानिएगा तो x वाला हैबिट बनाइए, y मानिएगा तो y वाला बनाइए। आइए ना, तो x बराबर 4, y के जगह 3। अब बताइएगा x का मान कितना दिया, 12 दिया। तो x में आप y में रखे यहाँ पे 3, तो x ने दे दिया 12। y ने रखे 0, x ने दिया 0। y ने रखा 1, x ने दिया 4। y ने रखा 2, तो y ने रखा 2, x ने दिया 8। y ने रखा 3, x ने दे दिया 12। मुझे उम्मीद है दोस्त कि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए ना प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न समझिएगा। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतना x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। अगर LHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा तो हल होगा, अगर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS तो इसका हल संभव नहीं है। तो चलिए ना हम देखते हैं, बारी बारी से पांचों क्वेश्चन को देखेंगे और हम बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करूंगा। तो आइए समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हल स्टार्ट करने से पहले तो देखिएगा x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है। अब यहाँ हम लोग ये भी पढ़ाए हैं दोस्त कि पहले आता है जो x नियामक कहलाता है, बाद में आता है जो y नियामक कहलाता है। तो x के जगह कितना रखोगे तो 0 और 2, y के जगह कितना रखोगे 2 बराबर 4, तब माइनस 2 गुना 2 तो माइनस 4 बराबर 4। ये कभी माइनस और प्लस बराबर नहीं हो सकता है, तो मैं क्या लिखूं बोलिए, तो लिख सकते हैं इसीलिए कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। एक कंप्लीट हुआ और कह रहा था कि हल है और कौन हल नहीं है, तो हम कहेंगे इसीलिए यह समीकरण का हल
समीकरण का हल नहीं है। पूछेगा क्यों, तो उसको समझाइएगा कि LHS RHS आपस में बराबर नहीं है। तो चलते हैं न्यू क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर समझेंगे और समझ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से चलिए, इसका काम हो गया, यहाँ से हल स्टार्ट। वो समीकरण ला के रखिए, वो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। x का मान कितना, y का मान कितना, तो x का मान 2 और y के मान 0। पहले आता है जो x नियामक, बाद में आता है जो y नियामक। तो x के जगह 2, y के जगह 0 बराबर 4। तो 2 माइनस 2 गुना 0 तो 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। ये बराबर हो सकता है नहीं, इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। का हल है तो यहाँ लिख दीजिएगा, इस समीकरण का हल संभव, समीकरण का हल संभव नहीं। ये आपका काम है। चलते हैं, अगला क्या कहता है सुनिए। इसको भी कंप्लीट किए, इसको भी कंप्लीट किए, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये हो गया x और ये हो गया y। समीकरण से चलिए, समीकरण से, समीकरण कहता है दोस्त कि x माइनस 2y बराबर 4। x माइनस 2y बराबर 4 तो के हल है, तो हल है, और कौन कौन हल नहीं है। जिसका नहीं है, 2 गो के अभी तक हल नहीं है, इसको देखिएगा। x के जगह 4, y के जगह 0 बराबर 4। अरे यार, माइनस 2 गुना 0 तो 0 बराबर 4, 4 बराबर 4 बहुत दिनों के बाद मिला, इसीलिए बिंदु 4,0 पर समीकरण का हल संभव है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उतार लिए होंगे तो देखिएगा, ये है x और ये है y। रूट देख करके कभी न हद आइए, प्रताप सर आपके साथ है। समीकरण से चलिए, समीकरण से x माइनस 2y बराबर 4। पहले का x के जगह कितना, रूट अंडर 2, अब 2 के 2, अब y हटा के कितना दोस्त, y का मान यहाँ पे कितना रखना है, 4 रूट अंडर 2 बराबर 4। अब यहाँ रूट अंडर 2 है, बाहर गुना बाहर तो माइनस 8 रूट अंडर 2 बराबर 4। अगर रूट 2 कॉमा भी ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, वो 1 माइनस हो जाएगा इसका 8 बराबर 4। ये कभी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे, इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। आंसर मिलाइएगा तो दो गया, इस समीकरण का हल संभव नहीं है। ये हो गया आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप लोग भी कंप्लीट करते हुए जाइए और आगे बढ़िए, बढ़ करके सोल्व कीजिए। ए बनाइए, एक एक है, बहुत हल्का है। मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। तो चलते हैं, आपको मिलाने की ओर ले चलते हैं, और यहाँ मिलाइएगा दोस्त। ये देखिएगा, ये शून्य बना दो ना, ये कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो यहाँ देखेंगे, इसको कंप्लीट करना है दोस्त। x माइनस 2y बराबर 4 है। अब x के का मान कितना है,
और y का मान कितना है, x का मान 1 और y का मान भी 1, दोनों का वैल्यू एक समान है। यहाँ देखिएगा 1 माइनस 2, y के जगह 1 बराबर 4, ये मेरे भाई 2 गुना 1 था 2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 4, इसीलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इस समीकरण का हल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के एक हल होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से हल स्टार्ट है। और दोस्त यहाँ समीकरण देखिएगा, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। अब देखना होगा कि x के जगह कितना रखना है और y के जगह कितना रखना है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तो काहे ना हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं रख करके। तो x की जगह रखना है 2, तो 2, x के जगह 2, 3, अब y के जगह कितना, तो 1 है, यहाँ 1 रखोगे बराबर k। ये 2 गुना 2 करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ 3 गुना 1 था 3 बराबर के, 7 बराबर के। आगे पीछे लेफ्ट राइट करके लिखोगे अच्छा लगता है, इसीलिए के का मान 7, ये आप लोग के आंसर होगा। चलिए यहीं पे आपको क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और एक्सरसाइज आपको एंड हुआ मेरे दोस्त, जो 9th क्लास का 4.2 था, जो आप बढ़िया से सुंदर से लिखे, एंड हो गया। एक मैथ के एक बार बनाइए और कंप्लीट करके आइए। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे तो बच्चे कल आएंगे तो पढ़ाएंगे। ऑनलाइन वाले के ऑनलाइन मोबाइल अगर है चाचा बाबा भैया को तो एक बार देख लोगे, आपको बेहतर से बेहतर कंप्लीट होगा। जब ऑफलाइन में बैठोगे तो वो सारी बच्चे जो 200 बच्चे बैठे रहते हैं उनसे आगे आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और दोबारा आपको बनाने के मौका मिलेगा तो उसका खुशी कुछ और रहेगा, क्योंकि आप बना लिए, आप समझे हुए रहिएगा। अगला बच्चा से पहले जवाब मिलता है तो हम लोग की भी खुशी मिलती है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ओके बाय।